हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 16 दिन हो चुके हैं और प्रभु के अनुग्रह से ये गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट चल रही है और प्रभु के अनुग्रह से आप भी गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट को सुबह उठ के आ रहे हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कुछ लोग बहुत एक्साइटेड है और कुछ लोग 3 बजे से जागते हैं, कुछ लोग 4 बजे से प्रार्थना करते हैं कि 7 बजे गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट आएगी। हालेलुया। तो आप ब्लेसड है, आप आशीष है, आप आशीषित है। मैं कहना चाहूंगी आपकी टेस्टमनी आने से कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। और अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो आप फेसबुक पे जाके शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हम कुछ बातों को देखेंगे। कल हमने देखा था सहायक के विषय में, फिर हमने स्मरण कराने वाले सहायक के विषय में मैंने बताया था सहायक का क्या क्या काम है, और मैंने बताया था स्मरण। पवित्र आत्मा जो हम भूल जाते हैं, पवित्र आत्मा हमें वो याद दिलाता है, वो यीशु की शिक्षा को लेकर हमें बताता है। सहायक का क्या काम है? सहायक का जो काम है वो सहायक प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, शिक्षा देना, वो सारी बातें सिखाता है। हमने कल ये देखा था और आज हम कुछ और बातें देखेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ दिन पहले जब मैं प्रार्थना कर रही थी सुबह सुबह, तो पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरितों के काम उसके 20 और उसके 28 के बारे में बताया और इस तरीके से बताया कि पवित्र आत्मा ने हमें अध्यक्ष ठहराया है, पवित्र आत्मा ने हमें अगवा ठहराया है, पवित्र आत्मा ने हमें लीडर ठहराया है, पवित्र आत्मा ने हमें पास्टर ठहराया है। हालेलुया। किसी मनुष्य ने हमें नियुक्त नहीं करा है, लेकिन आपको पास्टर पवित्र आत्मा ने नियुक्त किया, आपको अपोस्टल पवित्र आत्मा ने नियुक्त किया, आपको प्रॉफिट पवित्र आत्मा ने नियुक्त किया, आपको इवेंजलिस्ट पवित्र आत्मा ने नियुक्त किया। आप जो भी जिस भी बुलाहट में है, आपको पवित्र आत्मा ने नियुक्त किया। आप ये ना सोचिए मुझे किसी व्यक्ति ने खड़ा किया है। यदि आप वर्शिप करते हैं तो आपको किसी मनुष्य ने नहीं वहां पे खड़ा करा है, आपको पवित्र आत्मा ने खड़ा करा है। यदि आप अच्छा वचन प्रचार करते हैं तो आपको पवित्र आत्मा ने यहाँ पे खड़ा करा है, क्योंकि आप अच्छा बोल पा रहे हैं, आप अच्छा सिखाते हैं तो पवित्र आत्मा ने आपको बोलने के लिए खड़ा किया है वहाँ पे। तो हमें किसी मनुष्य ने नहीं, हम किसी मनुष्य के लिए सेवा नहीं कर रहे, लेकिन हम परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए, उसकी महिमा के लिए हम सेवा कर रहे। तो मेरा जब सुबह प्रार्थना कर रही थी तो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला अध्यक्ष ठहराया है, बस इतना ही बोला, अध्यक्ष ठहराया है। वैसे ही मैंने वचन खोला और देखा कि हाँ, पवित्र आत्मा ने हमें अध्यक्ष ठहराया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं प्रेरितों के काम उसका 20 उसका 28, और आज हम ध्यान से कुछ बातों को देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 20 उसका 28। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आज का वचन बिल्कुल ध्यान से सोचिए। यदि आप सोचते हैं कि मेरी बुलाहट क्या है, मेरी कॉलिंग क्या है, तो आज पवित्र आत्मा आपको अपनी बुलाहट बताएगा, पवित्र आत्मा आपको कॉलिंग बताएगा, पवित्र आत्मा आपको अपने वरदान बताएगा, पवित्र आत्मा आपको गिफ्ट बताएगा, पवित्र आत्मा आपको विजन बताएगा, पवित्र आत्मा आपको दर्शन बताएगा, पवित्र आत्मा सब कुछ आपको बताएगा। इसलिए मैं बोलूँगी आप लोग जितने भी लोग मैसेज सुन रहे हैं, आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए सुने। जब आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, वो वचन आपकी आत्मा के अंदर, वो वचन आपके हृदय के अंदर, और वो वचन ही है जो आपको छू देगा, वो वचन ही है जो आपकी लाइफ में जीवन आ जाएगा। वचन जीवन देता है, वचन आपको बदल देगा, वचन आपके जीवन में गवाहियों को लेके आएगा। इसलिए जितने भी लोग हैं वो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करें, और जिसको अन्य भाषा नहीं मिली वो हालेलुया बोल के प्रभु की महिमा करते हुए आज के सरमन को सुन सकता है कि पवित्र आत्मा आज मुझसे क्या बात करना चाहता है, प्रभु का आत्मा ने आज मेरे लिए क्या शब्द को रखा है, मेरे लिए क्या भविष्यवाणी को रखा है, मेरे लिए क्या प्रोफेसी को रखा है, मेरे लिए प्रभु ने क्या कौन से शब्दों को रखा है। हालेलुया। हाँ, पढ़ी एक्स 20 उसका 28, प्रेरित 20 उसका 28। इसलिए अपनी हाँ और पूरे झुंड की चौकसी करो। यहाँ पे क्या लिखा है? इसलिए अपनी और पूरी झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया, अगवा ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है, जिसने उसे अपने लहू से क्या कर लिया है? मोल लिया है। पवित्र आत्मा ने ही हमें क्या करा है? अध्यक्ष ठहराया है। हमें सबसे पहले अपना ध्यान रखना है। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहती, अपना ध्यान, अपने जीवन, सोच और विचार को हमें सही रखना है। हमें अपने जीवन को सही रखना है, सोच को सही रखना है और विचारों को भी सही रखना है। गलत आदत और पाप से हमें क्या करना है? दूर रखना है। गलत आदतों और पाप से हमें बचाए रखना है। गलत आदतें
गलत बातों को हमें अपने आप से क्या करना है, दूर रहना है। क्योंकि आपको पता है, आप लीडर हो, आप पास्टर हो, आप अगुवे हो, आप कलीसिया के लिए क्या हो, एक पत्री हो। लोग पहले आके वचन नहीं पढ़ेंगे, लोग पहले आके आपको पढ़ेंगे, आपके चाल चलन को पढ़ेंगे, आपके कैरेक्टर को पढ़ेंगे, आपके बिहेवियर को पढ़ेंगे। जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है। कितने लोगों को दिया? किसी लोगों का कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है, किसी लोगों का कैरेक्टर अच्छा नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम मसीह लोग हैं, हम विश्वास करने वाले लोग हैं, हम मसीह की पत्री है, हम एक अगुवे हैं। तो आपको पता है, विश्वासी लोग बाइबल पढ़ना नहीं जानते, लेकिन विश्वासी आपको पढ़ता है, आपके चाल चलन को देखता है, आपके कैरेक्टर को देखता है, आपके बिहेवियर को देखता है, आपके नेचर को देखता है, आपके बात करने को देखता है, आपके आई कॉन्टेक्ट को देखता है, आपके एक्सप्रेशन को देखता है, आपके बोलने को देखता है, आपके पहनने को देखता है, आपका पहनावा देखता है, आपके हर एक चीजों को वो ऑब्जर्व करता है। वो क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। यदि आपके अंदर कुछ गलत चीजें है, आपके विश्वासी के अंदर वो गलत चीजें चली जाएगी, उसको लगता है कि यही सही है, मेरा पास्टर यदि ऐसा कर रहा है तो बाइबल में यही लिखा है। वो पहले आपको पढ़ रहा है, वो आपके चाल चलन को पढ़ रहा है, वो आपके कैरेक्टर को पढ़ रहा है, वो आपके नेचर को पढ़ रहा है। हम मसीह की पत्री है तो लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे, लोग हमें पढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है? हम पवित्र आत्मा ने हमें अध्यक्ष ठहराया है, तो हमें अपने जीवन में अपने सोच को, अपने विचारों को गलत आदतों से बचा के रखना है, अपने आप को पवित्र रखना है, अपने आप को होलीनेस में रखना है, अपना जीवन समर्पण करना है, हमें शुद्ध रखना है, अपने आप को साफ रखना है। मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा ने ही हमें क्या ठहरा है? एक अगवा ठहरा है। यदि आप कलीसिया के अगवे हैं, आपको पता है, आप कलीसिया के अगुवे हैं, आप थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। आपके विश्वासी का जो स्तर है वो स्तर में आपको नहीं होना चाहिए। आपको किसने पास्टर ठहराया है? मैं बोलना चाहूंगी, क्या मैंने ठहराया? नहीं, मैंने नहीं ठहराया। यदि आपको पास्टर ठहराया है, आपको अगवा ठहराया है, आपको पवित्र आत्मा ने अगवा ठहराया, आपको पवित्र आत्मा ने लीडर ठहराया, आपको पवित्र आत्मा ने पास्टर ठहराया, आपको पवित्र आत्मा ने प्रॉफिट ठहराया, आपको पवित्र आत्मा ने अपोस्टल ठहराया, आपको पवित्र आत्मा ने इवेंजलिस्ट ठहराया। कौन ठहराता है हमें अध्यक्ष? ये सब पवित्र आत्मा ठहराता है। ये पवित्र आत्मा का काम है। हम क्या सोचते हैं? हमें किसी मनुष्य ने यहाँ पे खड़ा करा, कोई मनुष्य आपको पुलपिट नहीं दे सकता, कोई मनुष्य आपको खड़ा नहीं खड़ा दे सकता वहां पे, लेकिन पवित्र आत्मा ने आपको अध्यक्ष ठहराया है। आप एक कलीसिया के एक अगुवे है। अगुवे का जीवन अलग होता है। अगुवे का जीवन समर्पण वाला जीवन होता है। अगुवे का जीवन सैक्रिफाइस वाला जीवन होता है। अगुवे का जीवन सहन करने वाला जीवन होता है। अगुवे का जीवन बलिदान वाला जीवन होता है। अगुवे का जीवन टूटा हुआ जीवन होता है। वो हमेशा टूटता है, वो हमेशा बिखरता है, वो हमेशा उसका जीवन टूटा हुआ होता है, वो अपने आप को हमेशा तोड़ता है। एक अगवा कलीसिया के लिए बलिदान करता है। ये अगुवे का जीवन होना चाहिए, ये अगुवे का जीवन होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या लिखा है? इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। तो मैं पहली बात आपको बताई है कि हमें अपने आप को ध्यान रखना है। लोग हमें देखेंगे, पहले लोग किसको देखेंगे? अपने आप को, हमको देखेंगे। तो हमें कलीसिया में ही नहीं, हमें अपने घर में भी, हम जहां भी जाते हैं, हमारा एक नेचर, हमारा एक बिहेवियर, हमारा एक व्यवहार मसीह की पत्री जैसा होना चाहिए। हमारा व्यवहार वचन के जैसा होना चाहिए। हमारा व्यवहार एक प्रार्थनाओं के जैसा होना चाहिए। हम कलीसिया के अगुवे हैं। लोग झूठ बोल रहे तो हम झूठ नहीं बोल सकते। लोग पाप कर रहे तो हम पाप नहीं कर सकते। लोग गलती कर रहे तो हम गलती नहीं कर सकते, क्योंकि हम कलीसिया के क्या है? अगुवे हैं। हम कलीसिया के क्या है? अगुवे हैं। और अगुवे का जीवन अलग होता है। अगुवे का जीवन अलग। अगुवा कभी बदला नहीं ले सकता। अगुवा कभी झूठ नहीं बोल सकता। अगुवा कभी पाप नहीं कर सकता। वो पवित्र आत्मा ने उसे ठहराया है वहां पे। उसको सोच समझ के बात करना है, सोच समझ के बोलना है। तो पहली बात मैं आपको बता रही हूँ, अपने जीवन और सोच और विश्वास को हमको सही रखना है। गलत आदतों और पाप से हमें अपने आप को दूर रखना है। गलत बातों से दूर रखना है। गलत जगह जाने से दूर रखना है। आप याद रखें, किसी व्यक्ति की वजह से, किसी मनुष्य की वजह से आप अपने अभिषेक को नहीं खोएंगे। आपने जो प्राप्त करा है, हमेशा वो अभिषेक आपके जीवन में बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप एक पास्टर है। आप कलीसिया को लेके चलने वाले हैं। पहली बात हम देख रहे, अपना ध्यान रखो। सबसे पहले अगुवे को अपना ध्यान रखना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको अध्यक्ष ठहराया है। आपको कलीसिया ने नियुक्त नहीं किया है कि आप मेरे पास्टर हो।
आप हमारे पास्टर हो। आपको पवित्र आत्मा ने कभी ये ना सोचे कि मेरी कलीसिया ने मुझे पास्टर ठहराया। आपकी कलीसिया ने आपको पास्टर नहीं ठहराया, आपकी कलीसिया ने आपको अगवा नहीं ठहराया, आपकी कलीसिया ने आपको लीडर नहीं ठहराया, लेकिन पवित्र आत्मा ने ही आपको लीडर ठहराया है। पवित्र आत्मा ने आपको अगवा ठहराया है, पवित्र आत्मा ने आपको पास्टर ठहराया है, पवित्र आत्मा ने आपको अपोस्टल ठहराया है, पवित्र आत्मा ने आपको प्रॉफिट ठहराया है। ठहराने वाला पवित्र आत्मा, उसने आपको इस काम के लिए चुना है, उसने आपको इस काम के लिए बुलाया है। किसने चुना है? किसी मनुष्य ने नहीं, इस संसार में से आपको चुना है, आपको बुलाया है ताकि आप प्रभु का काम करें, ताकि आप एक अगवे का, आपके अंदर एक अगवे की क्वालिटी होना चाहिए। मैं बताऊंगी अभी आपको। पहली बात हम देख रहे हैं, मैंने कुछ उदाहरण बताए हैं आपको। हम पहली बात, दूसरी बात देखेंगे। यहाँ पढ़िए, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो। सारे झुंड का ध्यान रखना है हमको। पढ़ दीजिए पूरा। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष दूसरी ठहराया है। बात हम देख रहे हैं, अपने और पूरे झुंड की क्या करो? चौकसी करो। विश्वासी कलीसिया, विश्वासी, हमारे पास विश्वासी है, हमें उनको क्या करना है? हमें उनका ध्यान रखना है। जैसे एक चरवा भेड़ों का ख्याल रखता है, जैसे एक चरवा भेड़ों का ख्याल रखता है, वैसे ही हमें सेम टू सेम क्या करना है? हमें अपने भेड़ों का, हमें अपनी कलीसिया का, हमें अपने विश्वासियों का ख्याल रखना है, उनकी केयर करना है। यूहन्ना उसका 10 और 11 से 14 क्या लिखा है? सारे झुंड की प्रभु ने आपको ये दिया है, पवित्र आत्मा ने आपको ठहराया है। मैं बोल रही हूँ, अभी भी किसी मनुष्य ने आपको नहीं ठहराया है, किसी मनुष्य ने आपको नियुक्त नहीं करा है, किसी मनुष्य ने आपको खड़ा नहीं किया है, किसी मनुष्य ने आपको बोलने की पावर नहीं दी है, किसी मनुष्य ने आपको बोलने की पावर नहीं दी है, सामर्थ नहीं दी है, लेकिन बोलने की पावर आपको पवित्र आत्मा ने दी है। खड़ा रहना आपको पवित्र आत्मा ने ठहराया है। पास्टर आपको पवित्र आत्मा ने ठहराया है। अगवा आपको पवित्र आत्मा ने नियुक्त किया है। आप एक अध्यक्ष हो अपनी कलीसिया के, आप एक आदर्श हो। आपको अपनी कलीसिया में एक आदर्श बनना है, एक अच्छा अगवा बनना है, एक अच्छा पास्टर बनना है। हाँ पढ़िए, झुंड की, सारे झुंड का ध्यान रखो। यूहन्ना 10 उसका 11 से 14। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवा मैं हूँ। अच्छा चरवा कौन है हमारा? अच्छा चरवा हमारा यीशु मसीह है। हमारा जो चरवा है वो कौन है? यीशु मसीह है। भजन संहिता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवा है। और हमारा चरवा कौन है? हमारा चरवा यीशु मसीह है। आज आपका चरवा कौन है? आज हमारा चरवा जो है वो यीशु मसीह है। अच्छा चरवा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवा अपने भेड़ों के लिए त्याग करता है। अच्छा चरवा अपने भेड़ों के लिए समर्पण करता है। अच्छा चरवा अपने भेड़ों के लिए बलिदान करता है, सैक्रिफाइस करता है। ये एक अच्छा चरवा है। हाँ आगे, मजदूर जो न चरवाहा है, मजदूर जो ना चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। वापस से पढ़िए ये वाला। मजदूर जो न चरवाहा है, मजदूर जो ना चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। आज हम क्या है? यीशु मसीह की, आज हम यीशु मसीह की भेड़ है। और कुछ ऐसे शास्त्री फरीसी लोग आएंगे, कुछ ऐसे ज्ञानी लोग आएंगे, आपको बोलेंगे, लेकिन मैं बोलूंगी वो आपका चरवाहा नहीं है। आज आपको आपके चरवाहों को पहचानना है। कौन आपके झुंड की रक्षा कर रहा है, कौन आपका ख्याल रख रहा है, कौन आपकी केयर कर रहा है, कौन आपकी जिम्मेदारी उठा रहा है। पवित्र आत्मा ने अध्यक्ष ठहराया है। आज हमें अपने झुंड की चौकसी करना है, झुंड का ध्यान रखना है, विश्वासी का ख्याल रखना है, नॉन बिलीवर का ख्याल रखना है। चाहे वो एक बार भी चर्च क्यों नहीं आया, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका ख्याल रखें। हाँ पढ़िए। और भेड़िया उन्हें पकड़ता। अगले लोगों को क्या करना है? अपने विश्वासियों का ख्याल रखना है। जिस तरह आप अपने शारीरिक बच्चे का ख्याल रखते हैं, उनको सुबह उठाते हैं, बिठाते हैं, ब्रश कराते हैं, फ्रेश कराते हैं, फिर कपड़े पहनाते हैं, खाना बनाते हैं उनके लिए, उसी तरह सेम टू सेम आपको अपने भेड़ों का ख्याल रखना है। आपका चरवा कोई और नहीं है, आपका चरवा यीशु मसीह है।
हमारा चरवा कोई और नहीं है, और यदि हम अपने चरवा पे भरोसा रखेंगे तो हमें घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवा है और मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम की निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से बड़ी तराई में चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगी, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। उसके सोट और लाठी से मुझे शांति मिलती है। वो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिठाता है, और माई कप इज ओवरफ्लो, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हमेशा निश्चय और भलाई हमारे साथ रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको बोलना चाह रही हूँ कि अच्छा चरवा कौन है। आज एक अच्छा चरवा अपने भेड़ों का ख्याल रखता है, उनका केयर करता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके बारे में पूछता है। क्या वो बीमार है तो वो प्रार्थना करने जाते हैं, क्या बीमार है तो वो घर जाते हैं उनके लिए। पवित्र आत्मा ने ही आपको एक अध्यक्ष चला है। यहाँ पढ़िए आगे 10:11-14। अच्छा चरवा मैं हूँ, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, अपना त्याग करता है, समर्पण करता है, बलिदान करता है। ये एक अच्छे चरवे की क्वालिटी है। हाँ, मजदूर जो न चरवाहा है, मजदूर जो ना चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक और है, ना भेड़ों का मालिक है। भेड़िए को आते देख, भेड़ियों को आते देख, भेड़ों को छोड़कर भाग जाता कौन है। एक अच्छा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, एक अच्छा चरवा क्या होता है? वो भागता नहीं है। लेकिन जो मजदूर है वो क्या होता है? जो शास्त्री फरीसी के कुछ लोग हैं, कुछ ज्ञानी लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो हमारे चरवाहा नहीं है, वो हमारे लोग नहीं है, इसलिए उनको हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी केयर नहीं पता है। ऐसे कुछ लोग आएंगे और वो क्या करेंगे? वो जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहेंगे, वो भाग जाएंगे। क्या लिखा है? पढ़ी वापस से। मजदूर जो न चरवाहा मजदूर है, जो ना चरवाहा है और न भेड़ों का और मालिक ना है, भेड़ों का मालिक है। भेड़िए को आते जैसे देख, आते देखेंगे वो क्या करेंगे? भाग जाएंगे आगे। और भेड़िया उन्हें पकड़ता और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर और देता है। तीतर बितर कर देता है। आगे वह इसलिए भाग जाता वो है इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है। वो इसलिए भाग जाता है। क्यों? क्योंकि वो मजदूर है, वो पास्टर नहीं है, वो लीडर नहीं है, वो अगवा नहीं है, वो इसलिए भाग जाता है। लेकिन जब वो पास्टर है, अगवा है, एक पास्टर एक बाप की तरह होता है, एक अगवा एक बाप की तरह होता है, एक लीडर एक बाप की तरह होता है। हालेलुया। उसको एक विश्वासियों का डर पता है, क्योंकि उसने आत्मा में बच्चे को पैदा करा है, उसने आत्मा में जन्म दिया है। जब वो मसीह में आए थे, दूध पिलाना सिखाया है, डायपर पिलाना सिखाया है, उनकी पॉटी साफ करी है, उनकी गंदगी को एक्सेप्ट किया है, उनकी गलत बातों को एक्सेप्ट नहीं किया। एक अगवा जो होता है, उसने आत्मा में बच्चे को जन्म दिया है। जब वो मसीह में पहले दिन आया था और वो उसको 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, वो जानता है मैंने आत्मा में कैसे बच्चे जन्म दिया है। जब एक महिला पेट में बच्चा 9 महीने रखती है और बच्चा आपको पता है बीच में ही फिनिश हो जाता है, बीच में उसका मिसकैरेज होता है, उस माँ से, उस महिला से, उस बाप से उसका हाल पूछो कि उसकी कंडीशन क्या है। वैसे एक विश्वासी मैं आपको बोलती हूँ, यदि वो आता है और बीच में से क्या करता है? चला जाता है, लेकिन वो आत्मा में जिसने जन्म दिया है उसको दुख होता है कि मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया है। आज आपका चरवा पहचानना है। आपका चरवाहा कौन है? आज हमारा चरवा यीशु मसीह है। आपको अध्यक्ष चढ़ाया है कलीसिया की देखभाल करने के लिए, कलीसिया की केयर करने के लिए। विश्वासी इसकी केयर नहीं करेंगे, आप विश्वासी की केयर करेंगे। आपको विश्वासी को इस स्तर पे लाना होगा, इस लेवल पे लाना होगा। हाँ, आगे पढ़िए। वो इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है, हाँ। और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। उसको भेड़ों की चिंता नहीं है, वो भेड़ों का ख्याल नहीं रखता, चिंता ही नहीं है। कलीसिया आ रही, लोग आ रहे तो आ रहे, चर्च में नहीं आ रहे, कोई मतलब नहीं। लेकिन एक जो अगवा होता है उसको चिंता होती है, अच्छा इस संडे ये बहन नहीं आई, अच्छा उस संडे वो बहन नहीं आई। चिंता रहती है उसको अपने आत्मिक बच्चों की चिंता रहती है, उनको उसमें स्पिरिचुअल सन्स की चिंता रहती है। उनको सिखाना और संभालना है और सुरक्षित रखना है, प्रोटेक्ट करना है, उनको सुरक्षित रखना है। आपको पता है अगर अगवा खुद सही नहीं चलेगा तो दूसरों को सही मार्ग कैसे दिखा पाएगा? यदि आज आप अगवे हैं, पास्टर है, लीडर है, यदि आप अगर सही नहीं चलेंगे तो आप दूसरों कैसे मार्ग दिखा पाएंगे? दूसरों को कैसे सत्य के बारे में बता पाएंगे? दूसरों का कैसे मार्गदर्शन कर पाएंगे? एक अगवा को पहले ये अपना जीवन जीना है, यीशु मसीह जैसा जीवन जीना है, बाइबल के अकॉर्डिंग जीवन जीना है, वचन के अकॉर्डिंग जीवन जीना है। यदि अगवा सही है, उसकी कलीसिया भी सही राह में चलेगी। पढ़ दीजिए आगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, और मेरी भेड़ें मुझे और जानती मेरी है। भेड़ें मुझे जानती है। आगे। जैसे पिता मुझे जानता है, जैसे पिता आपको जानता है, और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं
11 से पूरा 14 पढ़ दीजिए, पूरा फुल। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, हाँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हाँ। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। आज बहुत अच्छा सारे चरवाहा मैं ऐसे हूँ। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भेड़ों की चिंता नहीं है। आपको पता है, आपका पास्टर, आपका अगवा का, आपका स्पिरिचुअल फादर ही सिर्फ आपकी चिंता करेगा। आप कितनी भी जगह चले जाओ, लेकिन आपको पता है जिसने आत्मा में आपके बच्चे पैदा करे वो उसके दर्द को जानता है। जिसने आत्मा में डिलीवर करा है वो जानता है। इसलिए बोलते हैं आपको अपने चरवाहों को पहचानना है। आपका चरवाहा कौन है? आपका चरवाहा कौन है? आपको पता है आपका चरवाहा आपको पहचानना है। पहला चरवा जो हमारा है वो यीशु मसीह है, और दूसरा चरवा है वो हमारा अगवा है, हमारा पास्टर है। हालेलुया। हाँ, आगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ मुझे जानती है। आपको पता है विश्वासी लोगों का हमें ख्याल रखना है। जैसे एक चरवा भेड़ों का ख्याल रखता है, वैसे अगवे को लोगों की देखभाल करना है, कलीसिया की देखभाल करना है, विश्वासी की देखभाल करना है। उन्हें सिखाना है, उन्हें संभालना है और उन्हें सुरक्षित रखना है। उन्हें हमें सिखाना है, उन्हें हमें बातें बताना है। उनको नहीं पता है, जब हम उनको सिखाएंगे, संभालेंगे और सुरक्षित रखेंगे। और अगर अगवा खुद सही नहीं चलेगा तो वो दूसरों को सही मार्ग कैसे दिखा पाएगा। अगर एक लीडर, पास्टर, अगवा सही नहीं होगा तो वो दूसरों को सही रास्ता नहीं दिखा पाएगा। अगर अगवा खुद नहीं सही चलेगा तो वो दूसरों को कैसे सही रास्ता। तो सबसे पहले एक अगवा को अपना जीवन करेक्ट रखना है, अपना जीवन सही रखना है, तब वो दूसरों को सही। यदि आप वचन पढ़ रहे तो आप लोगों को वचन के बारे में बता पाएंगे। आप प्रार्थना करें तो आप लोगों की प्रार्थना के बारे में बता पाएंगे। आप आज्ञाकारिता में तो आप लोगों को आज्ञाकारिता में जो आप करते आप वो लोगों को बताएंगे, तब लोग करेंगे। जो आप नहीं कर रहे हो आप लोगों को बताएंगे तो वो भी नहीं करेंगे। यदि आप अपने अगवे की बात नहीं मान रहे तो वो लोग भी नहीं मानेंगे। यदि आप पास्टर है तो आपको क्या करना है? आपको अपना जीवन सही और राइट रखना है, तब हम दूसरा का जीवन करेक्ट कर पाएंगे। यदि हम अपना जीवन करेक्ट नहीं कर पा रहे, हम दूसरों का जीवन भी करेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमें अपने जीवन को करेक्ट करना है, हमें अपने जीवन को सही रखना है, और तब हम दूसरे के जीवन को करेक्ट कर पाएंगे। आपको पता है हमारा विवेक मना करेगा, यदि हम करेक्ट नहीं है हम दूसरों को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक पास्टर को अपना जीवन, एक अगवा को अपना जीवन सही रखना है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसे अध्यक्ष ठहराया है, किसी और ने नहीं। तो दूसरी बात हमने देखी, सारे झुंड का ध्यान रखो। आपको क्या करना है? सारे झुंड का ध्यान रखना है। जो जिम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने आपको दी है, जो विश्वासी प्रभु ने आपको दी है, उसका आपको ध्यान रखना है, केयर करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको समझाना, उनको समझाना और बताना है, और वचन के अनुसार उनको कार्य करने के लिए बोलना है। और आपको अपने चरवाह को पहचानना है कि आपका चरवाह कौन है। हालेलुया। और तीसरी बात हम देखेंगे, हाँ पढ़िए। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। इसलिए हमें अपनी भी और पूरे झुंड की भी चौकसी करना है। ये दो बातें हमने अभी देखी। तीसरी बात, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। पवित्र आत्मा ने किसे? हमें। जो लोग पास्टर है, लीडर से, अगवे है, पवित्र आत्मा ने आपको अध्यक्ष ठहराया है। पवित्र आत्मा ने आपको अध्यक्ष है। पवित्र आत्मा ही लोगों को सेवा और जिम्मेदारी देता है। पहली बात बताऊंगी, पवित्र आत्मा ही लोगों को सेवा और जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। ये सिर्फ आपको पता है, ये सिर्फ इंसान का काम नहीं बल्कि परमेश्वर की बुलाहट है। ये किसी मनुष्य का काम नहीं है। आपको पता है ये क्या है? पवित्र आत्मा बुलाहट देता है। ये आपकी बुलाहट है कि पवित्र आत्मा ने आपको एक अध्यक्ष ठहराया है, पवित्र आत्मा ने आपको अगवा ठहराया है, पवित्र आत्मा ने आपको लीडर ठहराया है, पवित्र आत्मा ने आपको पास्टर ठहराया है, पवित्र आत्मा ने आपको प्रॉफिट ठहराया है, पवित्र आत्मा ने आपको इवेंजलिस्ट ठहराया है, पवित्र आत्मा ने आपको टीचर ठहराया है, पवित्र आत्मा ने आपको अपोस्टल ठहराया है। ये सारे 5 बातें पवित्र आत्मा ने ठहराई है, तो आपको ठहराई है। तो देखो, पहली बात हम देख रहे हैं, पवित्र आत्मा ही लोगों को सेवा देता है, जिम्मेदारी देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। और आपको पता है ये किसी इंसान का काम नहीं, किसी मनुष्य ने आपको ये जिम्मेदारी नहीं दी है, पवित्र आत्मा ने ये जिम्मेदारी दी है। पवित्र आत्मा ने आपको ये बुलाहट देके, पवित्र आत्मा ने आपको चुना है इस बुलाहट के लिए, पवित्र आत्मा ने बुलाया है आपको ये बुलाहट, ताकि आप पास्टर बने और प्रभु की सेवा करें, उसका कार्य करें। आपका एक बर्डन होगा, आप एक बोझ होगा आपके अंदर। पवित्र आत्मा चुनता है हमें अध्यक्ष। किसने चुना है हमें अध्यक्ष? पवित्र आत्मा ने। आपने तो नौकरी का चुनाव कर लिया था बहनों,
नौकरी का चुनाव किया क्या भाइयों? आपने भी नौकरी का चुनाव किया था। किसी ने नर्सिंग करी है, किसी ने डॉक्टर करी, किसी ने इंजीनियरिंग करी है, अलग अलग है। सबके नाम क्या है? डॉक्टर लगाए। लेकिन आपको पता है नाम क्या है? डॉक्टर लगाए, लेकिन काम तो वो पवित्र आत्मा का ही कर रहे हैं। अब उन्हें सोचा होगा मैं नर्सिंग करूंगी, मैं ये जॉब करूंगी, मैं वो जॉब करूंगी, लेकिन आपको पता है ये आपका फैसला था, यह आपका निर्णय था। लेकिन पवित्र आत्मा ने आपको चुना है, अध्यक्ष चुना है, पास्टर चुना है, ताकि आप क्या करें? आप सेवा करें। पवित्र आत्मा ने चुना है। आपने तो बहुत सारे कि मैं पढ़ाई करूंगा तो मैं उसके बाद ये नौकरी करूंगा, लेकिन आपको पता है ये आपका फैसला था। लेकिन पवित्र आत्मा ने आपको अध्यक्ष ठहराया है, पवित्र आत्मा ने आपको अगवा ठहराया है। पवित्र आत्मा ही लोगों को जिम्मेदारी देता है। यदि आप उस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे, वो और बेहतर अच्छी जिम्मेदारी देगा। ये सिर्फ किसी मनुष्य का नहीं। आप मत सोचो कि मुझे मेरे पापा ने, चाचा ने, किसी ने खड़ा करा है। आपको पवित्र आत्मा ने खड़ा करा है, और परमेश्वर की बुलाहट है। पवित्र आत्मा चुनता है। क्या चुनता है पवित्र आत्मा? अध्यक्ष। पवित्र आत्मा ने आपको चुना है पास्टर। और अध्यक्ष का काम क्या है? आप लोग लिख सकते हैं, अध्यक्ष का काम क्या है? पहली बात सही रास्ता बताना। पहली बात क्या है अध्यक्ष काम? सही रास्ता बताना। दूसरा प्रार्थना करना सिखाना। दूसरा क्या है अध्यक्ष पास्टर काम? उन्हें कलीसिया को प्रार्थना करना सिखाना। तीसरा वचन पढ़ना सिखाना। वचन पढ़ना सिखाना भी और वचन पढ़ना खुद सीखना भी। प्रार्थना करना सिखाना भी, प्रार्थना करना सीखना भी। यदि हम अभी सीखना भूल गए तो हम बढ़ना भी भूल गए। आज हम सीखते रहेंगे तो हम बढ़ते रहेंगे, हम सीखते रहेंगे तो हम ग्रो होते रहेंगे, हम सीखते रहेंगे तो हम बड़े बड़े काम करते रहेंगे। तो पहली बात अध्यक्ष का क्या काम है? अध्यक्ष का काम है सही रास्ता बताना, वचन प्रार्थना करना सिखाना और प्रार्थना करना भी खुद, वचन पढ़ना सिखाना और वचन खुद पढ़ना भी, गलत शिक्षा या धोखे से बचाना। लोगों को, विश्वासियों को, बिलीवरों को गलत शिक्षा और धोखे से बचाना है। उनको लोगों को बताना है कौन सी शिक्षा प्रभु की ओर से, कौन सी शिक्षा शैतान की ओर से है। प्रेज द लॉर्ड। तो गलत शिक्षा से, आपको धोखे से, लोग उनको धोखा नहीं दे। आपको इसलिए तो अध्यक्ष ठहराया, आपको इसलिए तो पास्टर ठहराया। वो आपके पास आएंगे सजेशन लेके, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप पास्टर हो, लेकिन जब आप वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको विजडम देगा, प्रभु आपको नॉलेज देगा, और उसी विजडम नॉलेज को जो पवित्र आत्मा बताएगा वैसे आप उनको लीड करेंगे, गाइड करेंगे। गलत शिक्षा और धोखे से आप उनको बचाएंगे। आप क्या करेंगे? उनका आप गलत शिक्षा और धोखे से बचाएंगे। चौथी बात, आप उनकी रक्षा करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। पवित्र आत्मा हमको प्रोटेक्ट करता है। पवित्र आत्मा ने अध्यक्ष चुना है तो आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे। आप नहीं सोचेंगे ये मेरे परिवार का नहीं, मेरी कलीसिया का नहीं, ये एक बार आया, वो एक बार आया, 2 बार आया, 3 महीने से आ रहा है। लेकिन आपका काम है उनको प्रोटेक्ट करना, आपका काम है उनको रक्षा करना, आपका काम है उनको बचाना, आपका काम है लोगों की देखभाल करना। आपकी क्या काम है? लोगों की देखभाल करना, विश्वासियों की देखभाल करना। ये किसका काम है? ये अध्यक्ष का काम है। आपका काम है उनकी समस्या में उनको सलाह देना। यदि वो समस्या को लेके आ रहा है तो आप उनको सलाह दोगे, आप उनको राय देंगे। यदि कोई वो राय पूछ रहे तो आप उनको राय दोगे। ये किसका काम है? ये एक अध्यक्ष का काम है, ये एक पास्टर का काम है। और अध्यक्ष का क्या काम है? और सच्चाई सिखाना, सच के बारे में बताना, उनको सच बताना है, उनकी गलतियों के बारे में बताना है, उनके पाप के बारे में बताना है, जो उनसे गलती हो रही है उनके बारे में बताना है आपको। ये पास्टर का काम है। आपको उनकी गलतियां पे पर्दा नहीं डालना है, गलतियां बताना है उनको, ताकि वो करेक्ट हो सके, ताकि वो सही हो सके। उनको बोलना है, वचनों पढ़ना है, प्रार्थना करना है, चर्च आना है। ये एक पास्टर का काम है। लोगों की देखभाल करना है, सच बताना है, सच्चाई के बारे में सिखाना है, और रक्षा करना है, उनकी मार्गदर्शन देना है, गाइड करना है उनको। प्रेम और सेवा करना, आपको उनसे प्रेम करना है। जिस तरह आप अपने पड़ोसी से प्रेम करते, जिस तरह आप अपने बच्चों से प्रेम करते, उसी तरह आपको अपनी कलीसिया से प्रेम करना है, उनको सेवा करना है, उनको जो भी हेल्प करे आपको उनकी मदद करना है, उनको छोड़ना नहीं है। एक अध्यक्ष कभी अपनी कलीसिया को छोड़ता नहीं है, उनको छोड़ना नहीं है उनकी बुरी कंडीशन, बुरी परिस्थिति में। मैंने ऐसे बहुत सारे केस सुने, वो लोग बोलते हैं जब हमें जरूरत थी हमारे पास्टर ने हमको कॉल करके नहीं पूछा, जब हमें जरूरत थी हमारे पास्टर ने, बहुत सारे पास्टर्स ने क्या किया, लॉकडाउन में अपनी कलीसिया से पूछा नहीं, तो क्या हुआ, सब कलीसिया तीतर बीतर हो गई, इधर उधर हो गई। क्यों हुई? अलग अलग चली गई। जिन्होंने उनको पूछा, उनसे प्रेम किया, उनका आदर किया, उनको बुरी परिस्थिति में सपोर्ट किया, उनसे गले लगाया, वो वही कलीसिया में चले गए।
लेकिन यदि आपकी कलीसिया के लोग तकलीफ में है, मुसीबत में है, तो आपको क्या करना है? उनसे प्रेम करना है, उनकी हेल्प करना, उनकी सेवा करना है। यदि आप उनको पैसे की ज़रूरत हो तो आप हेल्प कर सकते हैं, उनको प्यार की ज़रूरत हो तो प्यार दे सकते हो उनको। यीशु मना नहीं करेगा। आप कलीसिया के अध्यक्ष सिर्फ लेने वाले नहीं होना चाहिए कि हाँ पैसा ले लो, नहीं, देने वाले होना चाहिए। आप लेने से देना धन्य है, तो आप प्रेम दे सकते हो, आप सेवा दे सकते हो, हेल्प कर सकते हो। ये एक पास्टर का काम है, ये एक पास्टर की जिम्मेदारी, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको अध्यक्ष ठहराया है। आपको अपने झुंड का ख्याल रखना है, उनकी मदद करना, उनकी हेल्प करना है, उनको छोड़ना नहीं है, उनको छोड़ना नहीं है, उनका सपोर्ट करना है और उनको आगे बढ़ाना है। आपको पता है आपको क्या करना है? अपने कलीसिया के लोगों को उनका सपोर्ट करना है, उनकी हेल्प करना है। जब लोग विरोध कर रहे हैं, आपको उनका सपोर्ट करना है, आपको उनकी हेल्प करना है। किसको? पास्टर को, किसको? अगवा को। हालेलुया। आपको उनको इंकरेज करना है, हिम्मत देना है कि आप सब कर सकते हैं। वो बोल रहे मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन आप कलीसिया के पास्टर है ना, आपको क्या करना? उनका सपोर्ट करना है, उनको आगे बढ़ाना, इंकरेज करना है, हिम्मत देना है कि आप ये कर सकते। लोगों ने बोला होगा आप ये नहीं कर सकते, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। यदि हम भी ऐसा बोलेंगे तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, आपको उनको उत्साहित करना, इंकरेज करना है, वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए इंकरेज करना है, चर्च आने के लिए इंकरेज करना है, गवाही देने के लिए इंकरेज करना है, और बहुत उनको अच्छा इंकरेज कर सकते हैं। आप एक अच्छा इंकरेजमेंट उनको दे सकते हैं, एक अच्छा उत्साहित दे सकते हैं, एक अच्छा प्रेम उनके साथ कर सकते हैं। आपको पता है क्योंकि आप एक पास्टर हो, आप उनकी कमियों को ना देखते हुए उनको इंकरेज कर सकते हैं, उनकी अच्छाइयों को देख के आप इनको इंकरेज कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको अध्यक्ष ठहराया है। ऐसा आपके एक चर्च में जितनी भी कलीसिया है वो आपकी एक फैमिली है, वो आपकी एक फैमिली है। तो अपनी चर्च फैमिली को आपको एनकरेज करना है, आपको सपोर्ट करना है, और आपको पता उनको छोड़ना नहीं है बुरी कंडीशन में, बुरी परिस्थिति में। जब उनके पास पैसा खत्म हो गया है, जब उनके घर में कंडीशन बुरी आ रही है, विपरीत कंडीशन आ रही है, आपको पता है आपको उनको लोग लेके चलना है। हो सकता है उन लोगों की चर्च आने की इच्छा नहीं हो रही, प्रार्थना करने की इच्छा नहीं हो रही, बात करने की इच्छा नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। आपको हर संडे बात करना है। जब व्यक्ति बीमार है, आपको पता है अभी ये बीमारी वाली कंडीशन में, तो उसको लगातार रोज फोन करना है। जब हमारे चर्च में ऐसी कंडीशन होती है, मैं लगातार बात करती हूँ, मैन ऑफ गॉड लगातार बात करते हैं, ताकि हम उसकी बीमारी से बाहर निकाल सके, दुर्बलता से बाहर निकाल सके, कमजोरी से बाहर निकाल सके, समस्या से बाहर निकाल। जब व्यक्ति बीमार होता है हमें ज़्यादा बात करने की जरूरत पड़ती है उससे। तो आपको क्या करना है? आपको उनको छोड़ना नहीं है इस कंडीशन में, इस समस्या में, आपको उनको लेकर चलना है, आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको अध्यक्ष ठहराया है। पवित्र आत्मा ने आपको अध्यक्ष चलाया, और अध्यक्ष का ये काम है, अध्यक्ष का ये काम है कि लोगों को लेके चल रहा है। ये क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए, एक अगुवे के अंदर यही क्वालिटी। क्या आज हमारे अंदर ये क्वालिटी है? क्या हमारे अंदर ये क्वालिटी? हमें क्या करना है? हमको तो प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, कलीसिया में आना है और वचन के बारे में बताना है, और जो वचन हम प्रचार कर रहे हैं वैसा जीवन भी हमें जीना है, वैसी लाइफस्टाइल भी हमें जीना है। जो वचन आप प्रचार कर रहे हैं वैसा जीवन नहीं जी रहे, तो वचन आत्मा के अंदर नहीं जाएगा। वो शब्द क्या होगा? मारने लगेगा। आत्मा जिंदा करता है, शब्द तो हमेशा लोगों को तोड़ेगा, लेकिन आत्मा शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। तो ये क्वालिटी आप एक अगुवे के अंदर होना चाहिए। काम आज एक अगुवे के अंदर, मैं वापस से रिपीट करूंगी, आप लिख लीजिएगा। एक अगुवे का पहली क्वालिटी होती है सही रास्ता दिखाना, दूसरा प्रार्थना करना सिखाना सीखना, तीसरा वचन पढ़ना सीखना और खुद भी सिखाना और सीखना, ये तीसरी बात। चौथी गलत शिक्षा धोखे से बचाना, चौथी बात है गलत शिक्षा और धोखे से बचाना। पांचवी है रक्षा या करना, प्रोटेक्ट करना है। छठवीं उनकी समस्या में सलाह देना, आपको जो भी उनकी समस्या है उनको सलाह देना है। छठवीं। सातवां लोगों की देखभाल करना है। 8 सच्चाई सिखाना है। 9 रक्षा करना है। 7 मार्गदर्शन देना है। 10 प्रेम और सेवा करना है। 11 उनकी मदद करना है। 12 उनको छोड़ना नहीं है। 12 उनका सपोर्ट करना, उनके आगे बढ़ाना है। 13 इंकरेज करना, हिम्मत देना कि आप सब कर सकते हैं। 15 लोगों को साथ लेकर चलना है। 18 ये क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। ये 18 बातें आपके अंदर होना चाहिए। मैंने आगे पूछे हो गया होगा 16-17, लेकिन मैंने आपको बताया। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ ये सारी क्वालिटी एक अध्यक्ष के अंदर, एक पास्टर के अंदर, एक लीडर के अंदर, अगुवे के अंदर होना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको एक अध्यक्ष ठहराया है, किसी और ने नहीं। पवित्र आत्मा ने आपको बुलाहट दी है, पवित्र आत्मा ने आपको सेवा की जिम्मेदारी दी है, पवित्र आत्मा ने आपको चुना है। तो तीसरी बात हमने देखी, पढ़िए 20-28। इसलिए अपनी
और पूरे झुंड की चौकसी करो हाँ। जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें क्या ठहराया? अध्यक्ष ठहराया है। पवित्र आत्मा ने ही आपको अध्यक्ष ठहराया, पवित्र आत्मा ने पास्टर ठहराया। और एक पास्टर की कैसी जिम्मेदारी होती है। और चौथी बात हम देखेंगे, आगे पढ़िए, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। चौथी बात जो है, परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। परमेश्वर की कलीसिया की क्या करना है? रखवाली करना है। सभी विश्वासी का समूह परमेश्वर की कलीसिया का हमें ध्यान रखना है। परमेश्वर की कलीसिया का क्या करना है? हमें ध्यान रखना है। कलीसिया की ज़रूरतों को पूरा करना है। उनको जो भी ज़रूरत है आपको पूरा करना है। ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगुवे की है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये पास्टर की। कलीसिया की रखवाली करो, उनकी केयर करो, उनकी देखभाल करो, उनको हर बात के लिए इंकरेज करो, उनका ध्यान रखो, उनकी केयर करो। ये जिम्मेदारी किसी और के लिए, ये जिम्मेदारी केवल पास्टर की है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आप ही को अध्यक्ष ठहराया है। पवित्र आत्मा ने आप ही को पास्टर ठहराया है। वो आपको पास्टर कह के बोलते। वो एक विश्वासी एक बच्चे की तरह होता है। विश्वासी एक बच्चे की तरह होता है। वो ना समझ होता है, लेकिन आप उसको समझा सकते हैं, क्योंकि आप क्या है? कलीसिया के पास्टर है। आप क्या है? कलीसिया के अगुवे है। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली। आप देख रहे हो, आप कलीसिया में आ रहे हो, आपको पता है कौन कौन लोग कमजोर हैं, कौन कौन लोग कमजोर है। आप उनको क्या करोगे? प्रोटेक्ट करोगे। आप उनको क्या करोगे? बुरी बातों से बचाओगे। आप उनको क्या करोगे? आप उनके उलझन से बचाओगे। उनके मनों में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, बहुत दुख में, टेंशन में, तकलीफ में, समस्या में, घर में प्रॉब्लम है, विरोध है, इतनी सारी विरोध में, और वो यहाँ भी चर्च में भी आ रहे हैं, और चर्च में भी आपको पता है उन पर ताड़ना हो रही है, उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आपको उनको एनकरेज करना है, आपको उनको बताना है, आप पास्टर हो, आपको क्या करना है? कलीसिया की मतलब विश्वासियों की आपको क्या करना है? और केयर करना है, रख रखाव करना है। ये सारी जिम्मेदारी प्रभु ने आपको दी, ये सारी जिम्मेदारी पवित्र आत्मा ने आपको दी है। सभी विश्वासी का समूह, उनकी रक्षा करना है आपको। पहली बात है, उनकी रक्षा करना है। दूसरा, सही रिश्ता, उनके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है, उनके साथ एक रिश्ता बनाना है, ताकि वो आपसे खुल के बात कर सके। यदि वो कोई बात बता रही, मैं आपको बताना चाहूंगी, हम क्या करते हैं? हम दूसरों को बता देते हैं। वो आपको पता है, आप दूसरों को बता देते हैं। आपको पता है, उनको शायद वो बात है सबके सामने बताना अच्छी नहीं लगती है, तो उनके साथ एक क्लोज रिलेशन बनाओ, एक अच्छा रिश्ता बनाओ, जिस तरह आपने प्रभु के साथ बनाया। आपको पता है कैसे बनेगा क्लोज रिलेशन? हम धीमे धीमे रोज फोन पे बात करेंगे। हम धीमे धीमे, हम पास्टर क्या सोचते हैं, हम लीडर क्या सोचते हैं, हाँ वो आएंगे हमसे जय मसीह की करने के लिए। आपसे वो ना समझे, वो कमजोर है, ये स्तर में नहीं है। आपको उनसे प्रेज द लॉर्ड करने जाना है, आपसे उनको जय मसीह की में करने जाना है, आपको उनसे गले लगना है, आपको उनसे प्यार करना है। सब कुछ आपको ही करना है। वो नहीं आएंगे, वो आपसे जय मसीह की करने नहीं आएंगे, वो आपसे प्रेज द लॉर्ड करने नहीं आएंगे, वो आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन आपको जाना है, क्योंकि आप पास्टर हो। एक पास्टर जो होता है वो हम्बल होता है। एक पास्टर जो होता है वो नम्र होता है। एक पास्टर जो होता है वो तरस से भरा हुआ होता है। एक पास्टर जो होता है वो दया से भरा हुआ होता है। एक पास्टर जो होता है हम्बलनेस से भरा हुआ होता है। यदि आप अपने आप को पास्टर बोलते हैं, तो हमारे अंदर एक पास्टर के गुण भी होना जरूरी है, पास्टर की क्वालिटी भी होना जरूरी है, एक यीशु का स्वभाव भी होना जरूरी है। हम पास्टर है, लेकिन हमारे अंदर पास्टर की क्वालिटी नहीं है। हम जहां भी जाते हैं अपनी कलीसिया की बुराई करते हैं। मैं ऐसे एक पास्टर को जानती, जहां जाते उनको नहीं पता चलता और वो बैठ के अपनी बुराई करते। मैं बोलती ये पास्टर की क्वालिटी नहीं है। आपको अपनी कलीसिया की लोगों की बातों को छुपाना है। उन्होंने आपको बताइए, उन्होंने आपको बताइए, पर्सनल बताइए, आप क्यों दूसरों को बता रहे हैं, आप उनकी कमियों को क्यों बता रहे हैं। क्या लिखा है? परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। ये आपकी है, वो आपके लोग हैं, वो किसी और के लोग नहीं, आपके लोग हैं। उनकी रक्षा करना आपका काम है, उनको प्रोटेक्ट करना आपका काम है, गलत रास्ते से बचाना आपका काम है। तब वो क्लोज हो पाएंगे। वो एक दिन में रिश्ता नहीं बन पाएगा, वो हर दिन आपको बात करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। अब उनको लगना लगेगा कि जब मैं इस बहन को या इस भाई को या इस पास्टर को कुछ बात बताऊंगा तो मेरी बात लीक नहीं होगी, मेरी बात दूसरी जगह नहीं जाएगी। हालेलुया। आपको पता है डाइजेस्ट सिस्टम कमजोर है तो थोड़ा मजबूत करना है। वचन पढ़ेंगे तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम कमजोर नहीं रहेगा, मजबूत होगा। आप क्या करेंगे? आप बात को अपने अंदर रखने लगेंगे। आप क्या करेंगे? बात को अपने अंदर रखने लगेंगे। लेकिन व्यक्ति क्यों नहीं बताता हमको बात? क्योंकि हम अपने अंदर बात नहीं रखते। जब हमें बात बताई, हम आपको पता है मत बताना करके हम कितने सारे लोगों को बता देते हैं, और वो जिसने मना करा उसको भी पता चल जाता है। हालेलुया। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जिनके अंदर डाइजेस्ट सिस्टम कमजोर है, तो हमें मजबूत करना है। वो क्यों बताएंगे हमको बात? वो हमें पर्सनल बात क्यों बताएंगे? प्रभु हमें बड़ी और बड़ी कठिन बातें क्यों बताएगा? हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे।
यदि आप मनुष्य के प्रति भी विश्वास योग्य रहोगे, विश्वासियों के प्रति विश्वास योग्य रहोगे, तो प्रभु आपके प्रति विश्वास योग्य रहेगा। तो हमें परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करना है, हमें उनके साथ एक अच्छा संबंध बनाना है। अनपढ़ महिला होगी, उसके साथ एक अच्छा संबंध बनाना है। बहुत सारे ऐसे भाई लोगों के अच्छा संबंध बनाना है। हो सकता है किसी को बात करने में प्रॉब्लम होती है, उनको ऐसा लगता होगा कि ये मेरे लोग बात बता देंगे, लेकिन आपको पता है जब वो आपसे क्लोज हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, आपको लगेगा कि मेरी ये बात नहीं बताएंगे, तब वो आपको धीमे धीमे अपने घर की प्रॉब्लम बताएंगे। कुछ हस्बैंड वाइफ अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, कुछ लोग बच्चे की प्रॉब्लम बताएंगे, लेकिन उनको डर लगता है कहीं मेरी बात किसी और को तो नहीं बता देंगे। हो सकता है सास भी उसी चर्च में आती है, हो सकता है बहू भी उसी चर्च में आती है, पति भी एक ही चर्च में आता है, आप पूरा फैमिली एक चर्च में आती है, लेकिन आपको नियुक्त किया है और आपके पास ये सब लोग आते हैं। आपको लगता है, उनको लगता होगा मेरा पास्टर मेरे पति को तो नहीं बोल देगा, मेरा पास्टर मेरी मदर इन लॉ सास को तो नहीं बोल देगा, उनको ये बात का डर है, इसलिए वो क्लोज नहीं हो पाते। लेकिन आपको पता है हमें ये विश्वास को जीतना पड़ेगा, क्योंकि हम पास्टर है, हमको ठहराया गया, हम प्रोटेक्ट करेंगे, हमें उनको केयर करना है और हमको उनको ये विश्वास दिलाना है कि आपने यहाँ पे ये बात बोल दी, अब आप ये बात लेके नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। ये जिम्मेदारी है आपकी, ये एक अगुवे की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? रक्षा करना, शिक्षा देना और सही और गलत रास्ते से बचाना है और उनसे क्लोज होना, उनके साथ एक रिश्ता बनाना है। ये है एक अगुवे की जिम्मेदारी, ये है परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। आपको परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करना है, लोगों की रखवाली करना है, उनकी केयर, उन्हें प्रोटेक्ट करना, उनको बचाना है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ पढ़िए 20:28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें, जिसे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। अध्यक्ष क्यों ठहराया है? ताकि आप परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। पवित्र आत्मा ने पास्टर आपको नाम रखने के लिए नहीं कहा है, लेकिन इसलिए ताकि आप परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, केयर करो। ये पवित्र आत्मा ने आपको ठहराया है। 5वीं बात हम देखेंगे आगे, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है, उसने अपने लहू से मोल लिया। आपको पता है आपके लिए यीशु मसीह ने एक प्राइस को पे करा है, एक मूल्य को पे करा है। क्या उसने आपको अपने लहू से खरीदा है? मुझे नहीं पता किसी ने आपको खरीदा है या ना खरीदा है, लेकिन यीशु मसीह ने आपको मोल लिया है, मोल लिया है। आपको पता है बहुमूल्य है, आप लहू से खरीदे हुए गए हैं। किससे खरीदे गए आप? लहू से। आपको पता है संसार में लोग जो कुछ खरीदते हैं वो पैसों से खरीदते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने अपने ब्लड से आपको खरीदा है, अपने ब्लड से आपको मोल लिया है। कोई व्यक्ति ऐसा प्राइस नहीं पे सकता। आपको पता है ब्लड कोई देता नहीं है, ब्लड का बलिदान कोई नहीं करता है, लेकिन यीशु मसीह ने अपना ब्लड दिया है। इसलिए आज हमें ब्लड देने की जरूरत नहीं है। उसने अपने लहू से आपको मोल लिया है, उसने अपने लहू से आपको खरीदा है, उसने अपने लहू से। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कीमती है, आपको पता है, ना सोना, ना चांदी, ना कपड़ा, ना मकान, ना जमीन, ना तेल, ना घर का राशन। आपको पता है क्या महंगा है? यीशु का लहू। यीशु का लहू बहुत महंगा है। उसका एक एक टपका हुआ लहू, उसका एक एक सूली पे चढ़ा गया लहू, वो बहुत महंगा है। इसलिए बोलते हैं ना, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। किसका लहू कीमती है? यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह का लहू बहुत बहुत कीमती है, मतलब बहुत महंगा है। और आपको पता है उसी लहू से यीशु मसीह ने आपको और मुझको, पूरे मानव जाति के लिए मोल दिया और पूरे मानव जाति को खरीदा है यीशु मसीह ने अपने लहू से। आपको पता है यीशु मसीह ने अपने जीवन का बलिदान देकर हमें बचाया। उसने बलिदान देकर, उसने सैक्रिफाइस कर कर हमको बचाया है। लोग पैसे देकर आपको बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने लहू देकर आपको और मेरे को बचाया है। पवित्र आत्मा ने आपको अध्यक्ष क्यों ठहराया है? आपको पता है पवित्र आत्मा ने आपको कलीसिया की रखवाली करने के लिए क्यों बोली है? जिससे उसने अपने लहू से आपको मोल लिया है, आपको खरीदा है, आपको बचाया है। आपके लिए यीशु मसीह ने अपने जीवन का बलिदान देकर आपको क्या करा? बचाया है। इसलिए हम हर व्यक्ति बहुत कीमती है। आप कीमती है। आप वो मत सोचो, आप हल्का मत सोचो अपने आप को। आप कीमती है, आप बहुमूल्य है, आप VIP है, आप इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? आप मनुष्य के लिए इम्पोर्टेंट हो या ना हो, आप परमेश्वर के लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुमूल्य है। इसलिए वो आपको पाप से बचाना चाहता है। क्यों? उसने क्या करा? अधिकार लिया आपके ऊपर। क्यों लिखा यूहन्ना 1:12 में? जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आपने अधिकार दिया है। क्यों आपने अधिकार दिया? उसने मोल लिया है आपको, उसने खरीदा है आपको, लहू से खरीदा है।
एक एक कोड़ा। आप सोचिए अभी पैशन वीक स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक से, तो वहाँ पे सिखाया जाएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के दिन गुड फ्राइडे रहेगा। गुड फ्राइडे में ये लहू के बारे में बताया जाएगा, किस तरह यीशु मसीह ने आपके लिए क्या क्या किया। ये समय है यीशु मसीह को जानने का, ये समय है यीशु मसीह के बारे में बताने का। तो सोचो, पवित्र आत्मा ने ही आज आपको अध्यक्ष ठहराया, किसी व्यक्ति या किसी मनुष्य ने नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा ने आपको अध्यक्ष ठहराया। तो पवित्र आत्मा ने आपको क्या करा? अध्यक्ष ठहराया। और यहाँ पे लिखा है, जिसने उसने अपने लहू से मोल लिया है। वापस से पढ़ दीजिए पूरा। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। अपनी और पूरी झुंड की चौकसी करो। इसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की क्या करो? रखवाली करो। रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। जिसे उसने अपने लहू से क्या करा? मोल लिया, आपको खरीद लिया है। किसने? यीशु मसीह ने। एक एक सूली पे बहा हुआ लहू आपके लिए किया उसने। हम सोचते क्यों वो सूली पे लटकाया गया? वो आपके और मेरे लिए उसने आपको मोल लेके खरीदा है। उसने आपको पता है मोल लिया है। हम जाते ना, अरे इसको मोल ले लो, उसको खरीद लो। ऐसा ही यीशु मसीह ने आपको पैसे से नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने जो उसके पास था, क्या था उसके पास? उसके पास ब्लड था, और जो ब्लड उसके पास था, जो उसके पास था, उसने उसी से आपको खरीदा। और उसका लहू आपके और मेरे लिए बहुत कीमती है। और जब लहू से हमें खरीदा गया, लहू इतना कीमती है, तो लहू से हमें खरीदा गया, तो हम कितने कीमती है, हम कितने वीआईपी है। अपने आप को नॉर्मल ना समझे, हम बहुत वीआईपी है, हम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लहू से खरीदे गए हैं। हम ताकत से नहीं, मेहनत से नहीं, हम लहू से खरीदे गए। बहनों, भाइयों, पास्टर, लीडर, अगुवे, आप एक लहू से खरीदे गए, आप एक मोल लिए गए, आप एक बचाए गए, आप चुने गए। आपने चुना भी है तो लहू के द्वारा चुने गए, बुलाए गए तो लहू के द्वारा बुलाए गए। उसका लहू आपके लिए बहुत महंगा है। इसलिए लहू चंगा करता है, लहू आजाद करता है, लहू फ्री करता है, लहू डिलीवर करता है। पवित्र आत्मा ने इसलिए आपको अध्यक्ष ठहराया है। लहू से आप मोल लिए गए हैं। हालेलुया। जिसने उसने अपने लहू से मोल लिया है। यीशु मसीह ने अपना जीवन का बलिदान देकर हमें बचाया। यीशु मसीह ने क्या किया? अपने जीवन का बलिदान देकर हमें बचाया। इसलिए हर व्यक्ति बहुत कीमती है। आप अपना नाम लेके बोल सकते, मैं बहुत कीमती हूँ, मैं बहुत वीआईपी हूँ, मैं बहुत महंगी हूँ, मैं बहुत महंगी हूँ, हल्की नहीं हूँ। अरे खून से खरीदी गई हूँ मैं, लहू से खरीदी गई हूँ मैं। यीशु मसीह ने अपना खून देकर मुझे खरीदा है। यीशु मसीह ने अपना लहू देकर मुझे खरीदा है। और लहू पूछो बहुत महंगा है। यीशु का लहू बहुत महंगा है। आज आप देखो ना, जब लोग ब्लड चढ़ाते हैं, आप उसकी कीमत जाके पूछिए, और तो इसकी डबल कीमत यीशु मसीह की है, यीशु मसीह के लहू की है, इसकी डबल कीमत। आप देखिए, जब किसी का ब्लड कम होता है तो उसको ब्लड चढ़ाया जाता है, और दूसरा व्यक्ति इसको ब्लड देता है। अब जब वो ब्लड की थैली आती है, उसकी कीमत देखो, बहुत महंगा है। लेकिन यीशु मसीह का ब्लड से ज़्यादा कीमत नहीं है। यीशु मसीह का लहू बहुत कीमती है। तो हम तो लहू से खरीदे गए। आपको घमंड करना चाहिए कि मैं यीशु मसीह के लहू से खरीदी गई हूँ। मैं यीशु मसीह के, एक लहू हमारा गिरता है तो आपको पता है बच्चों को दर्द होता है। जैसे हमारे बच्चे का लग गई होगी तो ब्लड गिरता है, दर्द होता है। वो सोचो, यीशु मसीह का लहू जब बहा होगा, आप सोचिए, आपको पता है वो उसकी माता खड़ी थी, उसके लोग खड़े थे, उनको कितना दर्द हो रहा होगा। और आप खरीदे जा रहे थे, उस वक्त आप खरीदे जा रहे थे, उस वक्त आप बनाए जा रहे थे, उस वक्त उत्पन्न किए जा रहे थे, आपके लिए तैयारी की जा रही थी, उस वक्त जब यीशु मसीह का लहू निकल रहा था। और यीशु मसीह ने अपने लहू से ही आपको खरीदा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपना जीवन का बलिदान देकर हमें बचाया। जीवन का आप बचाए गए हो, तो किस लिए बचाए गए हो? यीशु मसीह ने। मैं बोलूँगी यीशु मसीह का लहू ने आपको बचाया है। किसने बचाया? आप बच, एक्सीडेंट होते होते बच गए, लहू आपको बचाता है। बीमारी से बच गए, समस्या से बच गए, मृत्यु से बच गए, कौन बचाया आपको? यीशु मसीह ने बलिदान दिया, इसलिए हम बच गए। वरना शैतान हमको छोड़ता ही नहीं। शैतान इस संसार में रहता, इस धरती पे रहता, लेकिन यीशु मसीह ने बलिदान दिया है, इसलिए हम क्या हो गए? हम आज़ाद हो गए। उसने बलिदान दिया इसलिए हम बच गए। उसने लहू बहाया इसलिए हम कीमती हो गए। इसलिए मसीह लोग कीमती हो गए, इसलिए मसीह लोग इंपॉर्टेंट हो गए। जहाँ जहाँ जाते वहाँ मसीह लोगों की चमक होती। जहाँ विश्वासी जाते वहाँ वो चमकदार हो जाते। क्यों? क्योंकि आप लहू से खरीदे गए। क्योंकि आपको लहू से क्या करें? खरीदे गए। आप कीमती है। आप बोले मैं बहुत कीमती हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मैं वीआईपी हूँ, हल्की पतली नहीं हूँ मैं। आप यीशु के मोल लिए गए हैं, खरीदे गए, कीमती आप। तो पहली बात हमने देखी है, अपना ध्यान रखो।
अपने जीवन, सोच, विचार, विश्वास सही रखे, गलत आदतों पाप से दूर रखे। दूसरी बात, सारे झूठ का ध्यान रखो। अगर अगवा सही होगा तो क्या होगा? अगर अकबर सही तो वो दूसरों को सही मार्ग, सही रास्ता दिखाएगा। हमने देखा, सारे झूठ का ध्यान रखो। तीसरी बात, पवित्र आत्मा ने हमें क्या ठहराया? अध्यक्ष ठहराया। अध्यक्ष का काम मैंने आपको बता दिया, सही रास्ता बचाना, प्रार्थना करना, गलत बातों से बचाना, प्रोटेक्ट करना, उनकी केयर करना, उनका ध्यान रखना, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। तो पवित्र आत्मा ही हमको क्या ठहराता है? अध्यक्ष ठहराता है। पवित्र आत्मा ही हमें क्या ठहराता है? पास्टर ठहराता है। चौथी बात है, पवित्र आत्मा ने क्या किया? परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली। हमें क्या करना? उनकी केयर करना, देखभाल करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको बचाना है। किसकी? कलीसिया की, विश्वासियों को। आपको बचाना, आपको उनके साथ एक अच्छा संबंध बनाना है। चौथी बात हमने देखी, परमेश्वर की कलीसिया की हम रखवाली करना है। एक अध्यक्ष का ये सारा काम होता है, एक पास्टर का ये सारा काम होगा। पांचवी बात है, जिसने उसने अपने लहू से मोल लिया है। किसने? यीशु मसीह ने। तो ये पांचों काम एक पास्टर के होते हैं, ये पांचों काम एक पास्टर को करना ही है। पढ़ दीजिए 20:28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कि करो, तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। तो पवित्र आत्मा ने ही आपको अध्यक्ष ठहराया, पवित्र आत्मा ने आपको पास्टर ठहराया। जब पास्टर ठहराया है तो पास्टर का क्या क्या काम है? पास्टर का क्या क्या काम है? सारे झूठ का ध्यान रखो। पास्टर का क्या? झूठ का ध्यान रखो, कलीसिया की रखवाली करो। ये सारे पास्टर का काम है। विश्वासी का ध्यान रखो, केयर करो, उनको छोड़ो नहीं। एक चरवा, आज आपको पता होना चाहिए आपका चरवा कौन है, आज आपको पता होना चाहिए आपका पास्टर कौन है। तो ये सारे काम एक अध्यक्ष के हैं, एक पास्टर के हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने ठहराया है। यदि पवित्र आत्मा ने उसको ठहराया है तो पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करेगा। किसी मनुष्य ने नहीं, लेकिन आपको खड़ा पवित्र आत्मा ने किया है। अच्छा आराधना करते हो तो पवित्र आत्मा ने खड़ा करा है। अच्छा प्रचार करते हो, पवित्र आत्मा ने खड़ा करा है। आपको लोग पास्टर बोलते हैं तो पवित्र आत्मा ने ठहराया है आपको, किसी मनुष्य ने नहीं। ये मत सोचो किसी मनुष्य ने आपको ठहराया। किसी मनुष्य ने आपको ठहराया तो आप कब के चले जाते? पवित्र आत्मा ने ठहराया है, इसलिए आप बने हुए हैं। हालेलुया। इसी वचन के साथ आज परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए सभी लोग आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। आज आप ये विचार मत लाइए कि मुझे किसी मनुष्य ने खड़ा करा है, पवित्र आत्मा ने। यदि पवित्र आत्मा ठहरा है तो ये सारी जिम्मेदारी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें लेना है। आंखें बंद करें। वेलकम होली स्पिरिट, स्वागत पवित्र आत्मा। मैं सभी लोगों को पवित्र आत्मा जी आपके हाथ में देती हूँ। जितने भी लोग पास्टर है पिता, ये अपनी जिम्मेदारी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से ठहरा, अच्छे से करने पाए पिता परमेश्वर। पिता आप इनको अगुवाई करे, पिता आप इनकी आंखें खोले, पिता आप इनके हृदय खोले, पिता आप इनका मन खोले। पिता परमेश्वर ये आपके प्रति विश्वास योग्य रहे, अपने जिम्मेदारी को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने काम को अच्छे से करने पाए पिता। ये अपने जिम्मेदारी से भागे नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भागे नहीं पिता परमेश्वर। इनको इनका स्तर बढ़ने पाए, इनका लेवल बढ़ने पाए। ये महिमा से महिमा की ओर, ये प्रकाश से प्रकाश की ओर, ये ग्लोरी से ग्लोरी की ओर, ये फेथ से फेथ की ओर, ये गवाही से गवाही की ओर जाने पाए। और पवित्र आत्मा जी इनके जीवनों में आप कार्य करें, इनके घरों में आप काम करें, इनके परिवार में आप काम करें पिता। इनके जीवन से वरदान फ्लो होने, जो वरदान रुके हुए वरदान एक्टिवेट होने पाए, वो वरदान खुलने पाए। हर एक जो वरदान का ब्लॉक पन है, हर एक ब्लॉक पन यीशु के नाम से मैं खारिज करती हूँ, फायर करती हूँ। होली गोस्ट फायर हो, पवित्र आत्मा की फायर आने पाए, पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर उतरने पाए, आपके शरीरों में उतरने पाए, और वो ब्लॉकपन दूर जाने पाए, वो ब्लॉकपन भागने पाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके ऊपर उतरने पाए, और पिता परमेश्वर वो वरदान फ्लो होने पाए। वो सारे वरदान जो आपने इनके रखे वो एक्टिव करती, एक्टिवेट होने पाए, एक्टिवेट होने पाए, एक्टिवेट होने पाए, एक्टिवेट होने पाए। ये अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने पाए, अपनी कलीसिया की अच्छी से रखवाली करने पाए, अपने विश्वासियों की अच्छी रखवाली करने पाए, लोगों को लेके चलने वाले हो सके, मदद करने वाले, हेल्प करने वाले, प्रेम करने वाले, दया करने वाले, तरस करने वाले होने पाए पिता। एक अच्छा पास्टर बनने पाए, ये मसीह की प्रति बनने पाए, लोग इनको पढ़ने पाए पिता, वचन के अनुसार इनका जीवन बिताने पाए, प्रार्थना के अनुसार अपना जीवन बिताने पाए, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने पाए प्रभु। आपके स्वभाव में, आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में, आपके व्यवहार में ये चलने पाए। जब लोग इनको देखे, आपको देखे, जब ये लोग इनसे बात करें, आपसे बात करें, जब लोग इनको जय मसीह की बोले, प्रभु आपसे बोले, जब लोग इनको देखो, इनके अंदर यीशु की पत्री दिखाई दे, इनके अंदर यीशु का व्यवहार दिखाई दे, यीशु की बातें दिखाई दे। ओ रा बा 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 और ये बला बला बला। मैं सभी लोगों को ब्लेस करती, सभी लोगों को आशीष करती। ये अच्छा अगवा बनने पाए, ये एक अच्छे अध्यक्ष बनने पाए।
ताकि अच्छे से अपने जिम्मेदारी को निभाने पाए और इनकी कलीसिया बढ़ने पाए, ग्रो होने पाए। शैतान की हर एक सामर्थ को तोड़ती हूँ, शैतान की हर एक योजना को तोड़ती हूँ, हर एक बातों को खारिज करती हूँ और इनके घर परिवार को पवित्र आत्मा जी आपके हाथ में, इनके शरीर प्राणात्मा को पवित्र आत्मा जी आपके हाथ में, इनके आत्मिक जीवन को आपके हाथ में, इनके बच्चों के जीवन को आपके हाथ में, इनके स्पिरिचुअल लाइफ को आपके हाथ में, सभी लोगों की नौकरी को आपके हाथ में, सभी लोगों को फाइनेंस को आपके हाथ में, हर एक लोगों के स्कूल को आपके हाथ में, हर एक लोगों के कॉलेज को आपके हाथ में, हर एक लोगों के एग्जाम को आपके हाथ में देती हूँ, हर एक लोगों के रिजल्ट को आपके हाथ में देती हूँ। हर एक बीमारी जाए, दुर्बलता जाए, कमजोरी जाए, समस्या जाए, विरोध जाए, निराशा जाए, सुसाइड जाए, मायूसीपन जाए, हर एक अशांति जाए, इनके घरों में शांति आए, पवित्र आत्मा की शांति आए, पवित्र आत्मा का गहरा प्रकाशन आए, पवित्र आत्मा इनकी आंखों को खोल दे, पवित्र आत्मा जी इनके हृदय को खोल दे, हर एक वो थकान दूर होने पाए, हर एक वो टायर्डनेस दूर होने पाए, हर एक वो गढ़ों को तोड़ती हूँ, हर एक बंधन टूटे, हर एक वो जादू जाए, हर एक विरोध जाए, हर एक वो शैतान की शक्तियां काम न करे। गिनती 23 के अनुसार कोई जादू इनके ऊपर असर न करने पाए, कोई जादू इनके ऊपर चल नहीं पाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके अंदर उतरने पाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके घरों में उतरने पाए। जिस तरह परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अभिषेक किया, वही अभिषेक इनके घरों में रिलीज करती, वही अभिषेक इनके परिवार में रिलीज करती, यही अभिषेक इनके जीवन में रिलीज करती, इनके शरीर में रिलीज करती, इनकी शरीर हड्डी 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 चंगा होने पाए। हे सुखी हड्डी सुन, हे सुखी हड्डी में तेरे से भविष्यवाणी करती, तू चंगी हो चुकी है, तू चंगी हो जाती। हे सुखी हड्डी में तेरे से भविष्यवाणी करती, तू चंगी हो सकती, तू देखेगी, तू जिएगी, मृत्यु के तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं तेरे ऊपर जीवन कहती हूँ, तेरे पर जीवन करती, मैं जीवन को रिलीज करती हूँ, मैं जीवन को, हे सुखी हड्डी जीवन आने पाए, सुखी हड्डी में जीवन आने पाए, हे सुखी हड्डी जो दर्द के ऊपर जीवन आने पाए, तकलीफ के ऊपर जीवन आने पाए, समस्या के ऊपर जीवन आने पाए, विरोध के ऊपर जीवन आने पाए और ये सभी लोग फ्री होने पाए, फ्री होने पाए, फ्री होने पाए। परमेश्वर आप इनको बल दीजिए, परमेश्वर आप इनको ताकत दिए, पवित्र आत्मा इनको आजाद करे, ये पूरी तरह सर सिर तक पाँव की नाखून तक फ्री हो जाए और आजाद होने पाए। पिता सुबह से लेकर रात के सोने तक पवित्र आत्मा जी आप इनको अगुवाई करे, पवित्र आत्मा जी आप इनसे बात करें, ये भरे रहने पाए, ये भरे रहने पाए, इनके फलों, इनके पिता परमेश्वर पेड़ में फल लगने पाए, इनके अंदर फल लगने पाए, इनका जीवन फलों से भरा हुआ, फलों से लदा हुआ जीवन होने पाए, फ्रूटफुल लाइफ होने पाए, फ्रूटफुल लाइफ होने पाए, आपसे कनेक्शन वाली लाइफ होने पाए, आपसे एक रिश्ता बनाने वाली लाइफ होने पाए, आपके साथ एक रिश्ते को मेंटेन करने पाए। पवित्र आत्मा जी आप हाथ पकड़ कर लीजिए, आज की सुबह से लेकर रात तक पवित्र आत्मा जी आप इनके साथ रहे, आपके दूतों का पहरा इनके साथ रहे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके साथ रहे, पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके साथ रहे, पवित्र आत्मा का कार्य इनके साथ रहे, पवित्र आत्मा इनकी आंखों को खोल दीजिए, पवित्र आत्मा जी कानों को खोल दीजिए, ताकि ये वचनों का गहरा प्रकाशन, आत्मा का प्रकाशन, रेवोल्यूशन को जान नहीं पाए पिता। और आप पिता परमेश्वर इनको जिंदा कर, इनकी हर एक परिस्थिति जिंदा हो जाए, मैं इनके जीवन में मिरेकल कहती हूँ, चमत्कार करती हूँ और ये फ्री होने पाए। सुबह से रात तक पवित्र आत्मा जी मैं इनको आपके हाथ में देती हूँ, सर से तक पाँव की नाखून तक मैं इनको ब्लेस करती हूँ और मैं इनको आशीष देती हूँ। और धन्यवाद राजा, आप इनके जीवन में काम करें, पवित्र आत्मा जी आप इनके जीवन में काम करें। धन्यवाद राजा, आज की प्रार्थना से केवल महिमा आपको मिले, आज के वचन से केवल महिमा आपको मिले, आज हमारा बात करना, उठना, बैठना, बोलना, सारी बातों से केवल महिमा आपको मिले। हम घटे और आप बढ़े, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जला आपको देते हैं। आप सदी मेरी प्रार्थना को सुनते हो और आपने अभी मेरी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद राजा, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन, 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 हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आप अपने घर में आमीन बोल सकते हैं। यदि आमीन बोला है तो आपके जीवन में ऐसा ही होने जा रहा है, आज ऐसा ही होगा, आज ऐसा ही देखेंगे आप। हालेलुया। तो सभी को गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत टाइट से आशीष दे, परमेश्वर आपको बहुत टाइट से ब्लेस करे, परमेश्वर आपको बहुत टाइट से आगे बढ़ाए, बहुत टाइट से फाइनेंस, बहुत टाइट से आप खुश रहे, आनंदित रहे, आपके घर में आनंद का माहौल हो, आपके घर में शांति का वातावरण हो, आपके घर में पॉजिटिविटी का, एक सही बातों का वातावरण होने पाए, हर एक नेगेटिव वातावरण दूर हो और पॉजिटिविटी का वातावरण होने पाए, और आपका पेड़ में, आपका जो जीवन है, आपका जो पेड़ है वो फलों से लदा हुआ फ्रूटफुल लाइफ होने पाए। आज का दिन आपके लिए आशीषित होने पाए, आज का दिन आपके लिए ब्लेस्ड होने पाए, आज के दिन में आप परमेश्वर से बात करेंगे। हालेलुया। आप एक समय, एक टाइम नहीं रहेगा कि आप बिना बात करे रह पाएंगे, आप हर टाइम, हर समय उसके साथ कनेक्ट रहेंगे, उसके साथ कनेक्शन में रहेंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। अगर आपने शेयर नहीं करा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत तार से आशीष दे। हम कल फिर मिलेंगे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।